Students, class 8th, this chapter is reproduction in animals. So all the living organisms have the ability to produce young ones of their own kind. देखिए सभी जो जीवित एनिमल्स होते हैं सब में अपनी ही तरह संतानोत्पत्ति की क्षमता रहती है, ठीक है। दिस एबिलिटी इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। द यंग वंस फॉर्म आर कॉल्ड द ऑफस्प्रिंग। और जो यंग वंस होते हैं उनकी क्या कहलाती है? संतानें कहलाती हैं। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंटिन्यूटी होता है फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, ठीक है। इसकी ये श्रृंखलाबद्ध होता है। और देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जो एक ही मेल या फीमेल रिप्रोडक्शन करे। इट इज़ द सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट, ठीक, एक पिता या एक माता इज़ एबल टू रिप्रोडक्स वन ऑफ द मोर लाइक इट्स काइंड बाई इटसेल्फ। या तो मतलब एक ही पेरेंट अपना संतान उत्पत्ति कर सके स्वयं अकेला। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट रिक्वायर बोथ मेल और फीमेल। इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर हाइड्रा, यीस्ट, स्टारफिश, वॉर्म्स एंड स्पॉन्जर्स। ये सब एक ही पेरेंट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन किया जाता है। हाइड्रा है, यीस्ट है, स्टारफिश है, वॉर्म्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल रिप्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग मेथड। और देखिए फॉलोइंग मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। यह बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के बारे में आपको बता रहा हूँ। बाइनरी फिजन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं। इसकी हिंदी जीव विज्ञान में किसी कोशिका का दो भागों में विभाजन होकर दो नए कोशिकाओं का निर्माण करना बाइनरी फिजन कहलाता है, जिसे द्विखंडन कहते हैं। जीवाणु और आदि जीवाणुओं को अकेंद्रक कहते हैं। इनका द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन तथा कोश का विभाजन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सुकेंद्रिक प्राणियों के अलावा कोशिकांग भी द्विखंडित होते हैं। तो ये अब देखिए इसमें इट ऑकर्स इन यूनिस सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। इट हैपेंस एज फॉलोज। तो देखिए अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं द्विखंडन। लेट अस सी हाउ बाइनरी फिजन ऑकर्स इन अमीबा। अमीबा किस प्रकार होता है? फर्स्ट द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियस। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल से डिवीजन रहता है। ईच हाफ रिसीव्स वन डॉटर न्यूक्लियस एंड फॉर्म ए डॉटर ऑर्गेनिज्म। द साइटोप्लाज्म also divided between the two halves. A constriction develops in the body of the mature unicellular organism which depends to form two identical daughter cell. Each daughter cell grow into full size amoeba, ठीक है ना। तो जो daughter cell होती है full size amoeba में विखंडित हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें budding is the process of reproduction in which new individuals develop as outgrowths from a single parent। ये सिंगल पेरेंट से ही जैसे हाइड्रा में है, ईस्ट में, ही सिंगल पेरेंट से ही इसमें संतानोत्पत्ति होती है, जिसमें मुकुलन जिसे कहते हैं। बडिंग का मीन्स है मुकुलन। दीज आउटग्रोथ्स आर रेफर्ड टू द बर्ड्स। दीज बर्ड्स स्लोली enlarge and separate themselves from the parent's body to grow into a new young organism। एक न्यू यंग को ये ऑर्गेनिज्म करता है। the figures given below show that how budding occurs in hydra and yeast। देखिए इसे है हाइड्रा है, इसमें से बर्ड आ रही है, और इसमें बड़ी हाइड्रा ये आ रहा है। तो इसमें से ये सब स्वयं ही अपना बडिंग करता है, ठीक है ना। इसको किसी दूसरे मेल के या फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। अब आता है देखिए क्लोनिंग। क्या आता है? क्लोनिंग। क्लोनिंग का मीन्स देखिए क्लोनिंग का होता है प्रतिरूपण होता है। जिस प्रकार एक पौधा होता है उसकी टहनी से दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाता है, इसी टाइप से इसमें डीएनए जो होता है उसे आणविक प्रतिरूप जो होता है उसे खंडों में, कोशिकाओं में, सेल में, जीव में
प्रतिरूप निर्मित करने के लिए इस प्रक्रिया को प्रतिरूपण कहा जाता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्सिस्ट कॉपी ऑफ द सेल एंड बॉडी पार्ट ऑफ ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग। आई एम विलमट एंड हिज colleges performed the first successful cloning at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. They cloned the sheep named Dolly on 5 जुलाई 1996। तो उन्होंने देखिए एक प्रतिरूपण एक क्लोनिंग बनाई थी एक शीप की जिसका नाम था डॉली और 5 जुलाई 1996 को बनाई थी। लेट अस सी हाउ इट वाज डन। इन द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली इज सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द mammary gland of the female fine Dorset sheep. Meanwhile, an egg was obtained from a Scottish blackface away. It was followed by the removal of nucleus from the egg of the Scottish blackface bee. Then the nucleus of the cell obtained from the female fin Dorset sheep was inserted into the egg of the Scottish blackface away. The egg developed normally and gave birth to the sheep Dolly. In spite of being born by Scottish blackface away, sheep Dolly did not resemble any characteristic which the Scottish blackface away. This is because the nucleus of Scottish blackface away was removed and the nucleus of Hannah Dorset sheep was inserted, which led to the inheritance of all the characteristics and resembling of Hannah Dorset sheep in Dolly. Dolly was a healthy clone and gave birth to some offspring to her own through sexual means. Owing to certain lungs disease, Dolly died. Unfortunately, cloning of Dolly was a successful attempt. However, many cloning often die soon after birth. Sometimes cloning leads to certain abnormalities among clones. जी क्लोनिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। जीव विज्ञान में प्रतिरूपण, जिसे प्रतिरूपण कहते हैं, अनुवांशिक रूप से समान प्राणियों की जनसंख्या उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जो प्रकृति में विभिन्न जीवों जैसे बैक्टीरिया कीट या पौधों द्वारा अलैंगिक रूप से लैंगिक नहीं अलैंगिक रूप से प्रजनन करने पर घटित होती है। जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिरूपण डीएनए खंडों कोशिकाओं सेल क्लोनिंग या जीवों की प्रतिरूप निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये शब्द किसी उत्पाद जैसे डिजिटल माध्यम सॉफ्टवेयर से निर्मित होती है। जैसे क्लोन शब्द जो लिया गया है तना शाखा के एक ग्रीक शब्द जो उसे प्रक्रिया को सूचित करता है। इसके द्वारा एक टहनी से कोई नया पौधा जैसे निर्मित किया जा सकता है। उद्यानिकी में 20वीं सदी तक क्लोन उभरने का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ये स्वर एक संक्षिप्त नहीं बल्कि दीर्घ स्वर है इस, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये देख लीजिए डोनर न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये डोनर सेल इज टेकन फ्रॉम ए शीप ओडर। तो ये डोनर है, यहाँ से क्या गया डोनर न्यूक्लियस गया। अब ये द टू सेल्स आर फ्यूज्ड यूजिंग इन इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है ना, ये फ्यूज किया गया और फ्यूज सेल यहाँ आ गया ये, ठीक है ना। और यहाँ से द फ्यूज सेल बीइंग डिवाइडेड नॉर्मली डिवाइडेड हो गया। तो इस टाइप से एन एग सेल टेकन फ्रॉम द एडल्ट फीमेल शेप, ठीक है, फीमेल से ये एक ये आ गया और इस टाइप से ये प्रक्रिया हो गई है, एक क्लोन बन गया क्लोनिंग डॉली जिसका नाम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट ए न्यू इंडिविजुअल, मतलब पेरेंट्स चाहिए उसमें एक मेल फीमेल, बोथ द मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो देखिए दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। वी हैव जस्ट लर्न दैट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल आर इन्वॉल्व। ईच पेरेंट्स प्रोड्यूस वन रिप्रोड्यूस सेल कॉल्ड gamete. The male parent produces the male gamete called sperm. The female gamete called as the ovum is the produced by the female parent. These gametes fuse to from the fertilized egg known as the zygote by the process called the fertilization. ठीक है ना, तो एक मेल एक फीमेल इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ज़रूरत होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल एंड फीमेल gametes fuse together to form a zygote.
This process is known as the fertilization. There are various methods by the which fertilization can take place in human being. Fertilization is of two types. ये two types है, internal fertilization और external fertilization. In this type of fertilization, the fusion of male and female gametes take place inside the female body. ठीक है, आपस में मिलते हैं. ये example of organism that reproduce through internal fertilization are insects. इंसेक्ट में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं, मैमल्स लाइक काउ, डॉग एंड कैट में भी और ह्यूमन बीइंग में भी होते हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गेमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. मतलब जैसे ये आपस में नहीं मिलते हैं तो आउटसाइड से होता है ये. दिस प्रोसेस इज जनरली ऑब्जर्व इन एनिमल्स दैट लिव इन द नियर ऑन द वाटर बॉडीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन फ्रॉग मेल एंड फीमेल जेमटेट्स कम टुगेदर इन वाटर. ये जैसे फ्रॉग टाइप जो होते हैं वो वाटर में आ जाते हैं. व्हेन मेल एंड फीमेल कम्स टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के पास आते हैं. फीमेल फ्रॉग लेज 100 ऑफ एग्स, वो 100 एग दे देता है. दिस एग्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं. ए थिन मेम्ब्रेन ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस होल्ड दिस एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स देम प्रोटेक्शन. और इसको प्रोटेक्शन कर देती है जेली जो होती है. मेल फ्रॉग देन डिपोजिट स्पर्म ओवर देन एग्स, उस पर वो मिल्क जो होते हैं वो स्पर्म फैला देता है. द स्पर्म स्विम इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ ए लॉन्ग टेल एंड हैज़ कम इन कंटेक्ट विद द फीमेल एग, रेस्टलिंग इन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. वी पेयर्स एंड ओविपेयर्स एनिमल्स, इसके बारे में आपको बताऊँगा अभी. ठीक है ना. और ये देखिए आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में इसको पूरे को बताऊँगा. ओके.